नमस्कार, मैं हूं छाया चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम कहानी। इस खास बुलेटिन में हम आपको 22 जनवरी तक लगातार अयोध्या से सबसे बड़ी कवरेज दिखाएंगे और हर दिन खास अपडेट्स के साथ दिखाएंगे श्री राम और अयोध्या से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज की राम कहानी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं अयोध्या में आज क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं कि आज अयोध्या में क्या हुआ हेडलाइन के तौर पर। अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से अयोध्या धाम तक रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कई जगह पीएम मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अभिवादन किया। अयोध्या स्टेशन पहुंचने पर पीएम मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, साथ ही पूरे स्टेशन का अवलोकन किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को पूरे रेलवे स्टेशन की सुविधाओं की जानकारी दी। स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और इसके पहले पीएम मोदी ट्रेन में सवार यात्रियों और स्कूली बच्चों से उन्होंने संवाद किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन के बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। रास्ते में पीएम मोदी उज्ज्वला और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों मीरा मांझी के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चाय पी और पीएम मोदी ने निषाद परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया और इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के मॉडल का भी अवलोकन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या को 15,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें रोड सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण, चौक निर्माण, रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और एयरपोर्ट की सौगात शामिल है। रोड शो के दौरान पीएम मोदी कुछ देर के लिए लता मंगेशकर चौक पर रुके और चौक का अवलोकन किया। इस चौक पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर की फोटो के साथ ही बहुत बड़ी वीणा लगाई गई है। पीएम मोदी की झलक पाने लोगों में भारी उत्साह देखा गया। लोगों ने हाथ हिलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया और साथ ही पीएम मोदी के काफिले पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की। अपने प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखाई दिए। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान महिलाएं सड़कों पर नृत्य करती हुई नजर आई। साथ ही जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम की छटा देखने को मिली। लोक नृत्य ने तो समा ही बांध लिया। चलिए राम कहानी में अब विस्तार से आपको राम जी की कहानी बताते हैं। श्री राम अयोध्या फिर से लौट रहे हैं, तो उनके साथ अयोध्या की भव्यता भी वापस आ रही है। रामलला के मंदिर में विराजने से पहले ही अब अयोध्या का कायाकल्प होना शुरू हो चुका है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसा था त्रेता का राम युग और ऐसी ही थी दिव्य अयोध्या, जहां किसी भी तरह के दुख को प्रवेश की अनुमति न थी। युग बीत गए, आज फिर अयोध्या करवट ले रही है। फिर एक बार त्रेता की दिव्यता आकार ले रही है। नए भारत की ये नई अयोध्या नया अध्याय लिखने को व्याकुल है। और हर भारतवासी इस नए अध्याय के पाठन के लिए आकुल है। कलयुग में श्री राम की जन्मभूमि का पुनर्जीवन अयोध्या के लोगों और अयोध्या शहर के लिए खुशहाली और संपन्नता लेकर आ रहा है। अयोध्या में श्री राम लौट रहे हैं तो सबके लिए नई उम्मीदें भी ला रहे हैं। रामलला के आगमन के साथ अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। अब अयोध्या एक ऐसे महाधाम के रूप में विकसित हो रहा है जिसका स्वरूप विराट होगा, यानी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों का जमावड़ा यहाँ होगा और सभी को एक व्यवस्थित और आधुनिक धर्मस्थली में आने का अनुभव होगा। ये तो बस मंगलाचरण है। अयोध्या के कायाकल्प की अभी बस झलकियां ही आप देख पा रहे हैं। यह 550 साल की प्रतीक्षा है। कुछ और समय का धीरज
फिर जब अयोध्या अपनी संपूर्णता के साथ उदित होगी तो अपने सूर्यवंशी वैभव से पूरे विश्व को चमत्कृत कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अयोध्या में रामलला विराजने वाले हैं तो पूरे देश का माहौल राममय हो चला है। इसी बीच शिमला से एक वीडियो सामने आए हैं जहां विंटर कार्निवल में हिमाचल पुलिस के ब्रास बैंड ने हनुमान चालीसा का धुन बजाया। आइए आपको सुनाते हैं। हर साल शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाता है और इस बार श्री राम की जो झलक पाने के लिए श्रद्धालु आतुर है उसी का नज़ारा शिमला में भी देखा गया, क्योंकि यहाँ पर हनुमान चालीसा का म्यूजिक बजाते हुए यहाँ पर कार्निवल में लोगों को देखा गया और काफ़ी अद्भुत पल था, काफ़ी भक्तिमय पल था, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश हो चाहे देश विदेश के लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि 22 जनवरी कब आए और वही वो पल होगा जब श्री राम की भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ। तो वहीं आज शाम 4 बजे अयोध्या की धरती पर पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंड हुई। तो वहीं दिल्ली से उड़ान भरते वक्त फ्लाइट कैप्टन के खास अंदाज में पैसेंजर्स को ग्रीट किया। फ्लाइट कैप्टन आशुतोष शेखर ने इंडिगो के पैसेंजर्स का जब स्वागत किया तो राम नाम के नारे गूंजने लगे। आइए आपको दिखाते हैं। इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमांड मुझे दी गई है और मेरे साथ मेरे सहयोगी कप्तान निखिल बख्शी और आपकी केबिन इंचार्ज स्टेप फॉरवर्ड होगी। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है हमारे संस्थान के लिए, इंडिगो और हम लोगों के लिए जो इस विमान के कर्मी दल हैं। उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा हमारे साथ सुखद और मंगलमय होगी। अपने 35,000 फुट की ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे और उस ऊंचाइयों पर स्थापित होने के बाद हम आपके पास पुनः आएंगे और आपको वहाँ से मौसम संबंधी जानकारी और उड़ान संबंधी जानकारी से अवगत कराएंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर बने रहें और यात्रा का आनंद लें। तो जैसा कि आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे थे और उससे पहले योगी आदित्यनाथ भी, लेकिन इन सब से हटकर अगर देखें तो पहली कमर्शियल फ्लाइट जो है आज अयोध्या में लैंड हुई और उसके बाद जो कैबिन क्रू है वो आप देख रहे हैं फ्लाइट में किस दौरान उन्होंने पैसेंजर्स को ग्रीट किया और साथ ही राममय वाला ये माहौल था, चूंकि ग्रीट करते समय श्री राम के नारे भी गूंजे जो आपने अभी वीडियो में देखा और इंडिगो के पैसेंजर्स का जब स्वागत किया गया तो जिस तरह से राम नाम के सुर वहां पर उठने लगे तो भक्तों के मन में वो भक्ति में वो दृश्य पहले ही आ गया जब वो दिन आने वाला है जब श्री राम अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे। मेरे साथ ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे संस्थान इंडिगो ने मुझे इस योग्य समझा कि इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमांड मुझे दी गई है और मेरे साथ मेरे सहयोगी कप्तान निखिल बख्शी और आपकी केबिन इंचार्ज। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दौरान प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति पर चर्चा की गई। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत
अन्य सदस्यों ने निर्माण हो चुकी तीनों मूर्तियों को देखा। चूंकि 3 मूर्तियां बनाई गई हैं और बताया जा रहा है कि चयनित मूर्ति को लेकर काफी कुछ सहमति बन गई है। हालांकि इसकी घोषणा जनवरी के प्रथम सप्ताह में की जाएगी और मूर्ति के चयन के पहले सभी बिंदुओं और पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है। हालांकि जिन मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है वो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामलला के स्वरूप जैसी होंगी। धनुष बाण मूर्ति का हिस्सा नहीं होंगे बल्कि साज सज्जा का हिस्सा होंगी। 3 मूर्तियों में जीवंत होंगे सबसे अद्भुत आकर्षक रामलला। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली 5 वर्षीय बाल रामलला की मूर्ति अद्भुत होगी और बाल रामलला की मूर्ति में रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित काया की झलक दिखाई देगी, जैसे नीलकमल जैसी आंखें, चंद्रमा की तरह चेहरा, घुटनों तक लंबे हाथ, होठों पर निश्चल सी मुस्कान और देवी सहजता के साथ गंभीरता भी। यानी ऐसी जीवंत मूर्ति जो देखते ही मन को भा जाए और एकटक देखने के बाद भी आंखें तृप्त होने के बजाय प्यासी ही रह जाएं। हालांकि मूर्ति चयन को लेकर अंतिम फैसला चंपत राय पर छोड़ा गया है। प्रभु श्री राम की मूर्ति को चयन को लेकर थी तो वो हम लोगों ने कर लिया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आप 3 मूर्तियां सामने आपके रखी जाएं तो आप खुद ही आपकी निगाह उसी पे अटकेगी जो सर्वश्रेष्ठ लगेगी। चंपत राय जी डिसाइड करेंगे। हम लोगों ने वोटिंग सिस्टम था तो अपना प्रेफरेंस दे दिया है उनसे। अब वो जिसका सर्वसम्मति से जो होगा वही मूर्ति जो है वहां पे प्राण प्रतिष्ठा में लाई जाएगी। श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन राम सबके हैं ये तो हम सभी जानते हैं। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। राम जी को जब गंगा पार जाना था, केवट को उन्होंने बुलाया। केवट ने आने से मना कर दिया। केवट एक नाव चलाने वाला व्यक्ति था। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, ऐसा बोला। राम जी ने धैर्य नहीं छोड़ा। लक्ष्मण जी ने तो सीधे धनुष बाण पे हाथ रख लिया था कि राम जी को मना कर रहा है। राम जी ने कहा धैर्य रखो। कथा आप जानते हैं, केवट ने भगवान के पैर धोए, पार उतारा। अब जरा सुनिए, जब इस पार उतरे तो राम जी ने सोचा कि इसको मैं मजदूरी दे दूं, इसकी रोजी रोटी ये है। लेकिन राम देखने लगे, राम के पास उस केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा कहते हैं सज्जनों देवियों कि जब राम युवराज थे ना, तो अयोध्या की राजमहल से जब बाहर निकला करते, मुट्ठी भर भर के हीरे जवाहरात दान मांगने वालों को दिया करते थे। पंक्ति लगी रहती थी, दोनों हाथ से लुटाते। जो व्यक्ति दोनों हाथ से लोगों को हीरे जवाहरात धन दौलत देता हो, उस व्यक्ति के पास आज एक नाव चलाने वाले केवट को देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। जिंदगी ये दिन दिखाती है। आज हमारे पास सब कुछ होगा, कल कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, आवेश में आएंगे, डिप्रेशन में डूब जाएंगे। आज कुछ नहीं है और कल बहुत कुछ होगा तो अहंकार पाल लेंगे, प्रदर्शन पाखंड कर देंगे। सीखिए राम से धैर्य। तुलसीदास जी ने तो इस दृश्य पे एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, पे ही की सी जान निहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी। सीता जी ने देखा राम के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो राम नाम अंकित मणि जड़ित मुद्रिका उतारी और राम को दे दी। अब आप देखिए, राम कुछ बोले नहीं और सीता जी ने दे दी। पति पत्नी के संबंधों में जिस दिन परिपक्वता प्रेम आता है, उस दिन वाणी और शब्द गिर जाते हैं। केवल नेत्रों से एक दूसरे की बात समझ ली जाती है। ये जोड़ा हमें ये सिखाता है। इसलिए राम से जुड़ना हो तो केवल राम नाम लेने से काम नहीं चलेगा। समझिए राम के चरित्र को।
तो चलिए आज की राम कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBC 24 22 जनवरी तक लगातार आप तक अयोध्या अपडेट पहुंचाता रहेगा और साथ ही राम कहानी भी बताता रहेगा। इसीलिए देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।